सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम नाथ संप्रदाय में जो षट चक्र की अवधारणा है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पूर्व अपने जो शरीर में 28 चक्र माने गए हैं उनके बारे में पढ़ना आवश्यक है। और इन 28 चक्रों को पढ़ने के बाद ही हम षट चक्र की जो अवधारणा है उसके बारे में बात करेंगे। और ये हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण विषय है नाथ संप्रदाय में षट चक्र की जो अवधारणा है, और इसके बारे में अभी काफ़ी कुछ कम मिलता है, तो ये हमने एक बनाने का प्रयास किया है और इसे आप सुने और अपने जो सुझाव है वो भी देवें। तो शुरू करते हैं। हमारे शरीर में 28 चक्र माने गए हैं और जिनके नाम इस प्रकार उल्लिखित है। नंबर 1 है मूलाधार चक्र, उसके बाद महापद्म चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर सुषुम्ना चक्र, गर्भ चक्र, कुंडलिनी चक्र, मणिपुर चक्र, लिंग चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, प्राण चक्र। ये 11 चक्र हो गए। और इसके बाद में आप देखें कि अबल चक्र, चिबुक में ठोड़ी चक्र उसको बोल सकते हैं, बलवान चक्र, कर्णमूल चक्र, आज्ञा चक्र, त्रिवेणी चक्र, चंद्र चक्र, अमृत चक्र, ब्रह्म द्वार चक्र, एकुल चक्र, ब्रह्मरंध गुफा चक्र। इसके बाद तालु चक्र, भौर गुफा जिसको बोलते हैं। और 24 नंबर है एलेक्स या बल चक्र। और फिर 25 नंबर है पुण्यगार चक्र, 26 नंबर है कोल हाट ब्रह्म शून्य चक्र, 27 नंबर है वज्र दंड चक्र, और 28 नंबर है असंख्य स्थान। ये 28 चक्रों के नाम है इस प्रकार हमारे शरीर में जो होते हैं। और ये 28 चक्रों के बारे में आप इसको देख लें, इसको पढ़ें। इसके बाद नाथ संप्रदाय में जो षट चक्र की अवधारणा है उसको गोरखनाथ जी ने शुरू किया था। और इसमें क्या है कि जो विश्वव्याप्त पराशक्ति है, जो कुंडलिनी कहते हैं इसको, ये एक ऐसी शक्ति होती है जो शक्ति व पराशक्ति के योग से जो जीव है उसको मात्र कुक्षी में प्रवेश कराती है। और इसके बाद अपनी बात करते हैं आगे जो चक्कर है उनकी। इसके बाद में देखिए आप कि सभी जो जीव है वो 3 अवस्थाओं में रहते हैं। नंबर 1 जागृत, नंबर 2 सुषिप्त रहते हैं, 3 नंबर स्वप्न यानी सपने में रहते हैं। और इन तीनों अवस्थाओं में कुंडलिनी शक्ति है वो विद्यमान रहती है। कुंडलिनी को समझने के लिए शारीरिक संरचना के अनुसार 7 मुख्य चक्रों को हमने समझ सकते हैं। 6 जो माने गए हैं गोरखनाथ जी, और 7वां जो होता है सहस्त्रसार या जिसको काम चक्र भी कहते हैं वो। तो सबसे पहले अपने 1 नंबर जो चक्र होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में होता है। इस चक्र का रंग लाल होता है। इस चक्र का रंग लाल होता है। यह त्रिकोण में स्थित है। इसे अग्नि चक्र भी कहते हैं। इस चक्र में स्वयंभू लिंग को 3.5 वल्यों में लपेटकर सर्प की भांति कुंडलिनी अवस्थित है। यह 4 दलों वाला एक कमल है। यह चक्र शरीर को सुरक्षित और स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखता है। इस चक्र के असंतुलित होने से नकारात्मक सोच बार बार आती है और आलस और असुरक्षित जो अपना मन है वो उसको अनुभव होने लगता है। और इस चक्र को संतुलित बनाने में सकारात्मक सोच रखना, सुबह सुबह घास पर टहलना, प्रत्येक दिन योग करना, ये जो क्रियाएं हैं इस क्रियाओं को करके अपने इस चक्र को सही रख सकते हैं, और जिससे हमारे जीवन में खुशी का अनुभव होगा और आलसपन है वो नहीं आएगा। इसके बाद में जो स्वादिष्ठान चक्र है, यह चक्र नाभि के पास होता है और इसका रंग नारंगी होता है। आपके अंदर कुछ करने की जज्बा है, अगर आप उसे अच्छे तरह की कोशिश करने करते हैं तो आपका यह चक्र स्वस्थ और संतुलित बना रहेगा। यह चक्र 50% लोगों में संतुलित और 50% लोगों में क्या होता है, असंतुलित होता है। और इस चक्र को अगर अपने संतुलित रखना है तो अपने को वही काम करना चाहिए जो अपने को अच्छा लगे, जैसे गाना सुनना, नाचना, या जो भी अपने जैसे इसमें वॉइस चेयर से बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये स्वादिष्ठान चक्र है उसको संतुलित रखती है। आगे 3 नंबर मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के ऊपर होता है और इसका रंग क्या होता है, पीला। मणिपुर चक्र का रंग क्या होता है, पीला होता है। और यह 10 दलों वाला एक कमल होता है। आत्मसम्मान की भावना का होना, पद यश और धन का होना, दुनिया, इसके बाद में दुनिया में आपका मान सम्मान का होना, आत्मविश्वास का होना, समस्याओं को स्वीकार करने की जो एक प्रवृत्ति होती है वो इस चक्र की विशेषता होती है। यह चक्र सूर्य से जुड़ा होता है। जो अगर जीवन में अच्छा है तो सूर्य की तरह आपको दुनिया में प्रकाश होगा। इस चक्र को संतुलित बनाए रखने के लिए सुबह उठकर सूर्य का दर्शन करना अच्छा होता है। इसे इस चक्र की ऊर्जा मिलती है तथा कपाल भाती योग भी इसको संतुलित बनाने में सहयोग करता है। दुनिया में मान सम्मान नहीं मिलना, पैसे की कमी, आत्मविश्वास कमी, मन में डर और कंपटीशन होना, प्रतियोगिता होना, पेट में खराबी, बहुत मेहनत करने वाला फल नहीं मिलना,
इसके इस चक्र के असंतुलित होने के प्रमुख लक्षण हैं। तो ये चक्र भी बहुत मणिपुरी चक्र है, बहुत महत्वपूर्ण चक्र है, और इस चक्र को बनाए रखने के लिए आपको जो इसमें बताया है वो चीज़ अपने को करनी पड़ेगी। आगे अनाहत चक्र। अनाहत चक्र, यह चक्र वायु तत्व से बना है और इसका रंग हरा होता है। यह 10 दलों वाला एक कमल होता है। यह चक्र आपके रिश्तों के लिए जिम्मेवार होता है। इस चक्र के संतुलित होने से आप सबके प्रति खुशनुमा व्यवहार होगा। आप साहसी होंगे, सबके साथ बहुत अच्छे से समझौता कर पाएंगे। लोगों के प्रति प्रेम, करुणा का भाव, दया और सेवा का भार होगा। तो इसके अगर आपका यह चक्र असंतुलित है तो छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। और यानी ये चक्र आपका अगर सही नहीं है अनाथ चक्र, तो आप छोटी छोटी बातों पर बहस करने लग जाएंगे और गुस्सा आपको बहुत जल्दी आएगा, बहुत भावुक हो जाएंगे। और इसमें और भी दिए हैं इसमें। और इस चक्र को संतुलित रखने के लिए प्राकृतिक समय आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि यह चक्र हरे रंग का होता है। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। रिश्तों में किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी को नकारात्मक सोच नहीं आनी चाहिए। और इसको आपको संतुलित करना है तो कपालभाति और अनुलोम विलोम जो क्रियाएं हैं, जो योग क्रियाएं हैं, वो आपको करनी चाहिए। आगे 5 नंबर है विशुद्ध या कंठ चक्र। यह चक्र का रंग नीला होता है। और अब ऐसे अपने पूछ ले कि नीला चक्र जो रंग है वो किसका होता है, तो वो कंठ चक्र का होता है, क्योंकि कंठ के पास में होता है। और ये 16 दलों वाला एक कमल होता है। इस चक्र के संतुलित होने से आपकी बातों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों को बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस से, आपकी मिठास में मिठास, मधुरता। इस चक्र को संतुलित रखने के लिए जहाँ तक संभव हो भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। अगर यह चक्र संतुलित ना हो, आपकी कोई भी बात लोग विश्वास नहीं करेंगे। आपकी अपनी बात बोलने में झिझक नहीं होगी, जिससे आपको जो भी कहना है यह बातें दिल में रह जाएगी। जो लोग झूठ बोलते हैं यह उनका चक्कर, यानी जो लोग हर बात में झूठ बोलते हैं, तो उनका ये जो चक्कर है, जो कंठ चक्र है, वो क्या है, असंतुलित हो जाता है। आगे 6 नंबर आज्ञा चक्र, और जिसको अपने थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। इस चक्र का रंग होता है वो गहरा नीला होता है। यह 2 दल वाला एक कमल होता है। इस चक्र के संतुलित होने से आपके जीवन में या दिलो दिमाग में के संतुलित यानी बैलेंस होगा, एक सामंजस्य की भावना होगी, और आपको अध्यात्म की ओर ये चक्र मोड़ता है। और इसमें आप किसी भी विषय वस्तु के प्रति अपना ध्यान रख पाएंगे, और लोगों का जो दिमाग है वो पढ़ पाएंगे। और इसमें जो आप एक्सरसाइज करिए, वो जो 30 आंख वाली एक्सरसाइज है, मन को एकाकार करके मेडिटेशन करना, वो इस चक्कर से आपको कर सकते हो। और इसमें ब्रीथिंग वाला जो मेडिटेशन है वो भी चक्कर कर सकते हो। अगर आपके कोई गुरु है तो आप उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपके कोई देवी देवता है तो उन्हें आप मानते हैं, उनका ध्यान थर्ड आई को संतुलित करने के लिए किया जाता है। अगर यह चक्कर संतुलित नहीं है तो व्यक्ति की हालत बहुत ही खराब रहती है। उसका मन पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है, मन कहीं एक जगह टिकता नहीं और नींद में दिक्कत आती है। फिर 7 नंबर जो चक्र है वो सहस्त्र सार चक्र या क्राउन चक्र जिसे या शून्य चक्र भी कहते हैं। यह चेतना का शिखर का होता है। यह चक्र चेतना का शिखर होता है। इस चक्र का रंग गुलाबी होता है। यह शिवध्याय की अवस्था पूरी हो जाती है। मतलब यहाँ जो ये जो सहस्त्र चक्र है, अंतलित जो हठ योगों का जो चरम लक्ष्य है वो ये माना गया है कि इस चक्र को प्राप्त करना, ये इस स्थिति को प्राप्त करना। इस चक्र के संतुलित रहने से आपका जीवन मोटिवेशन से भरा होगा। जीवन आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा उत्साहित और प्रेरित करेगा, और आपका जो लक्ष्य है उसको उसके तरफ मोड़ने में ये भी चक्कर बहुत पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। और इसमें इस चक्कर को संतुलित करने के लिए बहुत सारे तरीके बताएंगे। जैसे माता पिता का आशीर्वाद लेना, सुबह सुबह माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत ही एक अच्छी हैबिट है, और उसको सभी अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं या उसको अपना सकते हैं। अपने गुरुजनों का आदर सम्मान करना, प्रार्थना। और यह अगर ये तो वही कि संतुलित चक्र है वो लोग करते हैं। अगर यह संतुलित नहीं है तो आपका जो लक्ष्य है, चाहे वो लक्ष्य कोई भी वरिष्ठ अध्यापक बनना, स्कूल लेक्चरर बनना, या कॉलेज सहायक आचार्य बनना, या और कोई उद्देश्य हो सकता है जीवन में, वो उद्देश्य उसको पाने में बहुत सारी दिक्कत होगी। और अपने आप इस चक्र के असंतुलित होने से आपका जो लक्ष्य है वो भी नहीं मिल पाएगा। आगे क्या इसमें बताया गया, किसी भी व्यक्ति का लक्ष्य क्या होता है, खुश रहना। और खुश रहना और आनंद प्राप्त करना, ये जीवन के मूल लक्ष्य माने गए हैं। आप वही काम करें जिससे आपको खुशी महसूस होती है। और आगे इसमें जो बताए हैं कि जो सातों चक्र है उसमें संतुलित अपने को रखना होगा, और 7 चक्रों को संतुलित रखते हैं तभी हम अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। आगे इसमें क्या है कि नाड़ियों के बारे में बताया गया कि जो मेरुदंड में प्राणवायु को वहन करने वाली जो नाड़ियां हैं,
उसमें जो नाड़ी बाईं ओर होती है उसे ईड़ा और दाईं होती है उसे पिंगला कहते हैं। और कबीरदास जी ने इन दोनों को इंगला पिंगला कई बार अपने दोहों उसमें कहा है। ये दोनों बारी बारी से चलती रहती है। इन दोनों की वजह से सुषुम्ना जो नाड़ी होती है वो इससे होकर कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर प्रभावित होती है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर और भी बहुत सारी छोटी छोटी नाड़ियाँ होती है, जैसे वज्रा और चित्रणी, और उसके ब्रह्म नाड़ी होती है जो कि कुंडली का सहयोग करती है या कुंडली का असली मार्ग अपने कह सकते हैं। और ये जो नाड़ियाँ होती है ये कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की ओर रखने का प्रयास करती है, जिससे मानव के अंदर एक सकारात्मकता का भाव बना रहता है। और अगर ये कुंडली अधोमुखी या नीचे की तरफ अग्रसर होती है तो मानव मन में बहुत सारे विकार होते हैं और वो उसमें जो सहयोग की भावना है उस वो कम हो जाती है। वो सिर्फ स्वार्थ सिद्ध होकर अपना लक्ष्य साधता रहता है, जिससे उसका स्वयं का जीवन और समाज का जो वातावरण है वो भी एक प्रकार से दूषित हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति अपने को नहीं रखनी चाहिए और ये प्रवृत्ति हानिकारक होती है स्वयं परिवार के लिए और समाज के लिए। तो हमेशा अपने को सकारात्मक रहना है और हर संभव जो सहयोग करना है। तो धन्यवाद आप सभी का ये सुनने के लिए। इसमें कोई भी त्रुटि आपको लगी है या कोई और इसमें तथ्य आप जोड़ना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार है वो लिख सकते हो। और ये सिर्फ एक प्रयास मात्र है, शुरुआती प्रयास मात्र हमने किया है, जिससे एक मूल जो अवधारणा है इस षट चक्रों के बारे में या 7 चक्रों के बारे में वो हमको पता लग सके। तो धन्यवाद आप सभी का दोबारा।